बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड की जमीनों में अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही सपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए सपा कार्यकाल में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनों के घोटाले का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें बरेली की है, जहां वक्फ की संपत्ति में कथित धांधली को लेकर एक बार फिर सियासत और सवाल दोनों तेज हो गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने बरेली के डीएम को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपते हुए वक्फ की संपत्तियों में अनियमितताओं की जांच और दोषियों की कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ मौलाना बरेलवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके कार्यालय में हुए वक्फ घोटाले का कच्चा चिट्ठा डीडीयूपी से बातचीत के दौरान रखा है। ये मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कौन सी संपत्तियां हैं जिनकी उन्होंने खुलासा किया है, जिनकी वो जांच की मांग कर रहे हैं। मौलाना साहब, किस तरह की संपत्तियां हैं, कौन कौन सी संपत्तियां, कौन लोग काबिज हैं संपत्तियों को? देखिए, मैं मुसलसल और गुज़िश्ता दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने पत्र लिख करके वक्फ बोर्ड में वक्फ की ज़मीनों में घोटाला जो अरबों का हुआ है उसकी मांग की थी। तब अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ने हमसे ये कहा था कि आप हवाई बात कर रहे हैं, आज पास में कोई प्रूफ है। तो मैंने सिर्फ आज जिलाधिकारी बरेली के यहाँ जा करके सिर्फ बरेली की 2 संपत्तियों के बारे में मैंने कहा, सबूत पेश। ये 50 पेज के का प्रूफ है और इस 50 पेज के प्रूफ में ये जो है ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ये एक टाइटल है और ये वो ज़मीन है बरेली की तहसील बहेड़ी में, गांव है जाम सामन। या ये 1400 बीघा ज़मीन है और ये 1400 बीघा ज़मीन आज के वक्त में बाजार भाव से 220 करोड़। और इसके अलावा ये देखिए, ये उर्दू में वक्फनामा है। वक्फ की संपत्तियों में घोटाले की खबरें हाल फिलहाल में तूल पकड़ी है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे लोगों की मुखर आवाज, जो पूरी प्रमुखता से अपने आवाम की लोगों की संपत्तियों पर बोलते हैं। लिहाजा जब डीडीयूपी ने मौलाना से सपा को लेकर सवाल किया तो उन्होंने आजम खान को लेकर भी बड़ी बातें कही। जी साहब, क्या आप कहना चाहते हैं कि जिस वक्त आजम खान अल्पसंख्यक मंत्री थे उस वक्त में ये घोटाले ज्यादा हुए? वक्त में 2 लोगों के कार्यकाल में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। आजम खान जब वो वक्फ मंत्री रहे, 3 शासनकाल में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, आजम खान अल्पसंख्यक वक्फ हज कल्याण मंत्री थे। उसके बाद में अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री रहे, तो अखिलेश यादव के भी दौर में ये अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ और हज मंत्री थे। तो आजम खान और उनके बाद में जो उनके चहीते थे ज़फ़र फारूकी चेयरमैन में, ये भी 3-4 बार जो है वो चेयरमैन रहे और इन्हीं के चहीते जो है मेंबरान रहे। इस दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ, सबसे ज्यादा जमीनें बेची गई, अरबों रुपये का घोटाले के जिम्मेदार यही लोग। वक्फ की संपत्ति पर व्यापक घोटाले पर तो उन्होंने सपा को घेरा ही, साथ ही साथ सिर्फ बरेली में किस कदर वक्फ की जमीनों पर कब्जा है उसका भी पूरा ब्यौरा दिया, जिसको इस ग्राफिक के जरिए समझते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी बरेली के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने 50 पेज का आधारित दस्तावेज का सबूत पेश किया। मौलाना ने अपने 50 पेज के सबूत में बरेली की 2 जगहों का विवरण किया। पहला प्रूफ तहसील बहेड़ी जिला के बरेली के गांव जाम सावंत का है। वहाँ वक्त की जमीन को कुछ बेच दिया गया और कुछ बेचने की तैयारी चल रही है। आज के वक्त में बाजार से 220 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मौलाना ने दूसरा प्रूफ तहसील सदर जिला बरेली के गांव चंद्रपुर बिजपुरी का दिया है। ये जमीन शहरी क्षेत्र में आने की वजह से 100 करोड़ की मलियत की है, इसको बेच दिया गया है। वक्फ की संपत्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी पहले भी पूरी मुखरता के साथ कहते आए हैं। इससे पहले उन्होंने बाकायदा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी वक्फ में जांच करवाने को लेकर पत्र लिख चुके हैं, जिसका समर्थन भी उन्हें दूसरे मुस्लिम धर्म गुरुओं का मिला था। लिहाजा वक्फ में घोटाला किन किन शहरों में है, एक नज़र में उससे भी समझ लेते हैं।
जौनपुर में वक्फ प्रॉपर्टी 4167, अवैध कब्जा 2096, बरेली में वक्फ प्रॉपर्टी 3652, अवैध कब्जा 2116, अयोध्या में वक्फ प्रॉपर्टी 3499, अवैध कब्जा 2000, रामपुर में वक्फ प्रॉपर्टी 3365, अवैध कब्जा 2363, शाहजहांपुर में वक्फ प्रॉपर्टी 2589, अवैध कब्जा 2371, कानपुर में वक्फ प्रॉपर्टी 1617, अवैध कब्जा 548। शहाबुद्दीन का कहना है कि जो लोग मुसलमानों के रहबर बनने की बात करते हैं, उन्होंने ही मुसलमानों की संपत्तियों को जो है वो लूट खाया है। नाज़िया अंजुम, DD न्यूज़।